समराइजिंग द नोट्स, ये होता क्या है? मीन्स किसी भी कंटेंट का, किसी भी मटेरियल्स का जो लेंदी में है उसको आपको छोटा करके लिखना है। तो बोलता है समरी होता क्या है। आगे बोल रहा है समरी जो है आपका, यह शॉर्टेंड और कंडेंस। कंडेंस मिल्क का नाम सुना है आप लोगों? ऋषिता, यस सर। कंडेंस मिल्क का नाम सुना है? इससे वाकिफ हैं आप? यस सर। कौन सा मिल्क को कंडेंस मिल्क कहते हैं? सर नाम सुना है बस हम। नाम सुने हैं। ये जो भी पैकेट्स के जो मिल्क्स होते हैं ना, कंडेंस मिल्क होते हैं। जब मिल्क को एक लेंदी प्रोसेस के द्वारा जब कन्वर्ट करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं कंडेंस मिल्क। तो अब यहाँ पे क्या है, कंडेंस करने का मतलब क्या हुआ? जब कंटेंट बड़े हैं उसको हम लोगों ने छोटा कर दिया, समराइज कर दिया। तो समरी का मतलब होता है शॉर्टेन एंड कंडेंस वर्जन्स ऑफ ए लॉन्गर एसे और रीडिंग। जो एसे है और रीडिंग है उसको हम लोगों ने छोटा कर दिया समरी के अंदर। यह रीड्राफ्ट नहीं होता है, यह रीड्राफ्ट नहीं होता है। हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट एंड शुड नॉट बी लॉन्ग, रीड्राफ्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड शुड नॉट बी लॉन्ग। यह कहना चाह रहा है समरी जो होता है रीड्राफ्ट नहीं होता है और ओरिजिनल टेक्स्ट का, और लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। आपका पर्पस क्या होता है? पहली बात तो ये समझना है समरी लिखने का पर्पस क्या होता है, आप लोग जानते हैं। बट थोड़ा सा शब्द के साथ अपने जब तक नहीं सुनेंगे तो एग्जाम में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शब्द का चयन, किसी भी एग्जाम में मार्क्स कितना आता है यह इस बात पर निर्भर करता है आप शब्द का चयन और आपका लिखने का जो शैली है, स्टाइल है, वह कैसा है। आपको समरी एक बेसिक आइडिया देता है किसका? ओरिजिनल जो टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल जो कंटेंट होता है, ओरिजिनल जो एसे होता है, राइटिंग होता है, उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया। व्हाट इट वाज अबाउट एंड व्हाट द ऑथर वांटेड टू कम्युनिकेट। आप समरी के अंदर में एक बेसिक आइडिया आपको मालूम हो जाता है, जो कंटेंट क्या है और जो ऑथर है, जो राइटर है, वह क्या कहना चाहते हैं। समरी लिखने का तरीका है, आपको अगर एग्जाम में अगर कोई एक पैराग्राफ आता है या कोई राइटर रहता है और बोलता है आपको समरी लिखना है, तो आपको ये ध्यान देना है जो समरी हम कितना लिखे। अक्सर अगर आपको समरी करना होता है तो आप कितना कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट का कितना कंटेंट रखें। तो आपको जो वर्ड लिमिट होता है समरी का, वर्ड लिमिट जो होता है समरी का ओरिजिनल टेक्स्ट से 25%। मीन्स अगर ओरिजिनल वर्ड 100 वर्ड्स का है, सॉरी, ओरिजिनल अगर कंटेंट या पैराग्राफ 100 वर्ड्स का है तो आप उसको 25 वर्ड्स में कर देंगे, मीन्स 25%। लेकिन एक बात ख्याल रखना है आपको, समरी में सारे पॉइंट्स होने चाहिए, आपको एब्रिविएशंस यूज करना है, आपका खुद का शब्द होना चाहिए, ओन वर्ड्स, और मेन आइडिया एंड रेलिवेंट डिटेल्स। ऑलवेज हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे, ऑलवेज, नॉट ओनली इन राइटिंग द समरी। एग्जाम में लॉ पेपर हो या कोई भी पेपर हो, जब आप थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको मेन आइडिया एंड रेलिवेंट डिटेल्स पे फोकस करना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है।
अगर आपको एग्जाम में बोल रहा है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये लिखने का तरीका ऐसा लिखेंगे। मिस मटेरियल को, आपके पास जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बुलेट कर करके लिखेंगे। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसको मालूम चल जाता है जो आपके पास नॉलेज का लेवल क्या है, और हम लोग सारे पॉइंट्स को वहां पे कवर कर सकते हैं। कहानी फॉर्म में एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, कुछ पेपर को छोड़ दें तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना होगा, जो इसको या पैराग्राफ में लिखना है या हमको किस कंटेंट में लिखना है, इस ये भी सीखने की जरूरत है। समरी समरी के अंदर में हम लोग आपको इन बातों का ख्याल रखना है समराइजिंग करने वक्त। तो आपको जो इंफॉर्मेशंस गिवन इन नोट्स है, यूज द इंफॉर्मेशंस गिवन इन द नोट्स। करने का मतलब आप जो नोट्स लिखने जा रहे हैं एसे और रीडिंग से, तो वहां पे आपका इंफॉर्मेशंस जो गिवन है वही होना चाहिए। आपको अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना है एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलवेज होता है लिखने के क्रम में, ऑलवेज ऐसा होता है, हम लोग लिखने के क्रम में कुछ बातों को ऐड कर देते हैं और कुछ बातों को लेस कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। समरी लिखने का बस जो कंटेंट है वही रहने दीजिए। आप उसका जो राइटर का इंटेंशन है उसको कभी चेंज करने का कोशिश मत कीजिए। अक्सर ये देखा गया है बच्चों, आप लोग एग्जाम में जब अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ नहीं कुछ बात अपने तरफ से ऐड कर देते हैं। नहीं, वो नहीं करना है। और एजम्पशंस तो बिल्कुल ही नहीं करना है। एग्जाम में जब राइटअप करे तो एग्जाम्पशंस, समरी फॉर्म में तो बिल्कुल एजम्पशंस नहीं करना है अपने को। और शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंस आपको यूज करना है, एंड डिटेल एंड लॉन्ग वंस के बदले आपको यूज करना है शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस। जो साउंड रिपीटिटिव है उसको यूज नहीं करना है। एंड आपको न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन। एक बहुत बड़ी बात है ये जो आपका यहाँ पे न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन। समरी का जान यही है, सही मायने में समरी का जान यही है। आपको समरी का यही जान है। करना क्या है, कोई कंटेंट है, आपको न्यू शब्द लिखना है। न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशंस। और आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जितना हो सके उसको कवर करना है। और लास्ट सेंटेंस या लास्ट कंक्लूजन्स, समरी लिखने में आपको कंक्लूजन्स देना है। अभी देखिए यहाँ पे एक नोट मेकिंग का तरीका बता रहा है। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद अपने को नोट मेकिंग करना है। ऋषिता इसको रीड कीजिए तो। यस सर।
Read the following passages and make suitable notes. Most twins are fraternal, which means they develop from two separate eggs which were fertilized at the same time. Such twins are no more similar in physical characteristics than are any other brothers or sisters. About one-third of twins are identical, which means they develop from a single fertilized egg and usually share a common placenta. Unlike fraternal twins, their genetic makeup is identical, so they have very similar physical characteristics and are always the same sex. ओके, यहाँ पे ट्विन्स के बारे में अपने को बताया जा रहा है। ट्विन्स के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद आपको टू सेपरेट एग्स आपको अपने को पहले चयन करना है, कैसे डेवलप होता है। नो मोर सिमिलर, वन थर्ड आइडेंटिकल होता है, और यह जो डेवलप होता है सिंगल एंड कॉमन प्लेसेंटा। अभी देखिए आप, तो यहाँ पे ट्विन्स के बारे में जब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अभी देखिए ट्विन्स, तो ट्विन्स क्या, अभी देखिए आपको ट्विन्स क्या होता है। तो ट्विन्स आर फ्रैटर्नल। अभी देखिए फ्रैटर्नल ट्विन्स के बारे में बता रहा है। डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट एग्स, डेवलप, तो अपने को शब्द का चयन किए डेवलप, और डेवलप को हम लोग कैसे समराइज करना था, एब्रिविएशंस करना था, वो हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स हैपेंस एट द सेम टाइम। अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेम टाइम को कहीं पे सेम टाइम, यहाँ पे टू सेपरेट एग्स को हम लोगों ने चूज किया। अब टू सेपरेट एग्स एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, नॉट सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नो मोर सिमिलर। अब इसी को लिख देना है नॉट सिमिलर, नो। अभी देखिए यहाँ पे अभी एक चीजों को हम लोगों ने लास्ट में मैं बहुत फोकस कर रहा था, न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर सिमिलर, और यहाँ पे नो के बदले कर दिया नॉट। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं जो कैसे आपको ये भी बताना है जो आपको कंटेंट आता है, और उस वर्ड को चेंज करते हुए और सेम मीनिंग रखना है। तो नो के बदले नॉट का यूज हो गया, नो मोर सिमिलर इन फिजिकल, नॉट सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से अपने को नोट मेकिंग करना है या समरी करना है। अब बात करें आइडेंटिकल ट्विन्स, दो पॉइंट को फोकस किया, पैटर्नल ट्विन्स एंड आइडेंटिकल ट्विन्स। डेवलप फ्रॉम वन एग, अभी देखिए वन थर्ड ऑफ ट्विन्स जो होता है आइडेंटिकल होता है, which means they develop from a single fertilized egg। तो डेवलप फ्रॉम वन, देखिए कैसे चीजों को समराइज कर रहा है, इस नोट मेकिंग का तरीका से देखिए अपने को। वन थर्ड ऑफ द ट्विन्स आर आइडेंटिकल, सिंगल फर्टिलाइज्ड, तो सिंगल के बदले क्या यूज किया, वन यूज किया। यहां पे आप जब देखेंगे
यहां पे आप देखिए सिंगल के बदले वन का यूज हुआ है। यहाँ पे नॉट यूज हुआ है नो के बदले। शेयर कॉमन प्लेसेंटा एंड शेयर ए कॉमन प्लेसेंटा। सिमिलर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां पे हम लोग सिमिलर तो हम लोगों ने नोट्स मेकिंग समरी कैसे करते हैं वह सीखा। और अब देखिए एक चीज, समरी लिखने का तरीका हम लोग बात किए थे। एब्रिविएशंस अगर यूज करते हैं नोट मेकिंग में तो अपने को बताना होता है, अपने को बताना होता है। जो हम लोगों ने डीबीएलपी यूज किया तो इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशंस, फिजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह से आप नोट मेकिंग में देखेंगे ये सारे वर्ड्स यूज हुए थे, तो उसको आगे चल के कीवर्ड्स के रूप में बता दिया गया है। अब सेकेंड जो नोट्स मेकिंग है, पैसेज है, अलीसा इसको पढ़िए तो। Yes, sir. It may sound too fantastic to be true, but if you are lucky enough to go to the Sahara Desert one day, then you too will be able to see thousands of फिर से एक बार engraved. एक बार रुकिए, हाँ पढ़िए Yes, फिर it से। may sound Yes, sir. It may sound too fantastic to be true, but if you are lucky enough to go to the Sahara Desert one day, then you too will be able to see thousands of engraved, decorated rocks. On these rocks, there are scenes of animals, of agriculture, of sheep herding and hunting. There are ceremonies and dances, and chariots drawn by galloping horses, all pictured on the rocks as if they were part of an illustrated book, a wonderful stone book which conjures up images and journeys of incredible journeys. And if we could make a voyage to the drawn time, we would find that the Sahara was not then the desert we now know, but a green and fertile region instead. Mighty rivers flowed drawn, and the vegetation was Mediterranean style. Pine trees, holm oaks, cedate, lime trees, and ash trees. ओके, एक चीज मैं भूल गया था। अभी आप देखिए इस समरी का यहाँ पे इसका जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है। तो प्रत्येक समरी का क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। तो ये आप देखिए यहाँ पे टाइटल, तो अपने को टाइटल पढ़ने मात्र से समझ में आ जाएगा जो ट्वेंस के बारे में लिखा हुआ है। वैसे ही आप सेकंड वाले में देखिए तो सहारा डिजर्ट के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको किसके बारे में लिखा हुआ है, सहारा डिजर्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट कैन यू सी। अभी देखिए यहाँ पे
बोला एबल टू सी, आप क्या देखें? तो आप एबल टू सी होंगे जब सहारा डिजर्ट जाएंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? थाउजेंड्स ऑफ इनग्रेव्ड डेकोरेटेड रॉक्स। तो आपको यहाँ पे रॉक्स मिलेगा। आगे बोला है सीन्स ऑफ एनिमल्स, हंटिंग, एग्रीकल्चर, तो सीन्स ऑफ एनिमल्स आपको मिलेगा। एंड पिक्चर ऑफ डांसेस, यहाँ पे डांसेस के बारे में बात कर रहा था। तो ये पिक्चर ऑफ डांसेस के बारे में जो बात कर रहा है, ये पुराने समय के बारे में बात कर रहा है। राजा महाराजा, एंशियंट टाइम, चैरियोट्स एंड हॉर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स जब आप सहारा डिजर्ट जाएंगे तो वहां पे आपको रॉक्स मिलेगा, एनिमल का सीन मिलेगा, और हंटिंग, एग्रीकल्चर, प्लस पिक्चर ऑफ डांसेज, पुराने समय की सेरेमनीज, सेरेमनी में से कैसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होता था। इसके बाद व्हाट वाज सहारा लाइक इन इनिशियल डेज? सहारा शुरुआती समय में कैसा था? जब बना होगा तो ग्रीन एंड फर्टाइल। अभी यहाँ पे बोला विद फाउंड दैट सहारा वाज नॉट इन द डिजर्ट विन, नाउ नो, बट ए ग्रीन एंड फर्टिलाइज रीजन। तो शुरुआती दौर में सहारा ग्रीन एंड फर्टाइल, लग्जेरियस, जैसे ही मॉडर्न काइंड ऑफ वेजिटेशंस, प्लस रिवर्स फ्लो डाउन एट द वेजिटेशंस वाज। वेजिटेशंस का मतलब समझते हैं आप लोग? अलिसा, Yes, sir. वेजिटेशंस। Yes, sir. Farming, plantation. Yes, sir. ओके गुड। तो इस तरह से नोट मेकिंग का हम लोगों ने दो देखा। एक आपका टाइटल था टीनी ट्विंस, एंड दूसरा सारा डिजर्ट। अब यहाँ पे देखिए इनग्रेव्ड वर्ड का, इनग्रेव्ड का मीनिंग समझते हैं? इनग्रेव्ड, जमीन के अंदर अच्छा कोई चीज, दबा हुआ हूँ। अच्छा, और Large. और इनग्रेव्ड, गुड। अब देखिए मेडिटेरियन, इसका मीनिंग जानते हैं? No, sir. मेडिटेरियन का मतलब होता है मिड, मिड समय में जो होता है ना, उसी को मेडिटेरियन। अब टाइप टू, अभी हम लोग नोट्स मेकिंग पढ़े थे टाइप वन, अब जा रहे हैं टाइप टू। बढ़िया, इसको पढ़िए तो। एस प्रिया। Yes, sir. Read the following notes and summarize them using a few words as possible. ठीक है। First, functioning of the air. Second, sound travels as waves. Second, say external
हाँ, external air gathers the waves. Yes, sir. External air gathers the waves. Third, waves are led to. हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरी आवाज आ रही थी ना? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पढ़िए। Waves are led to account. अब आवाज चली गई लगता है। हेलो। Yes, sir. प्रिया, लगता है इनको दिक्कत है नेटवर्क का। ऋषिता, आप पढ़िए तो। Yes, sir. इसको Read पढ़िए the तो। following notes. Read the following notes and summarize them using a few words as possible. First, functioning of the ear. Sub points. Sand travels as waves. External ear gathers the waves. Third, waves are led to auditory canal. Fourth, auditory canal increases loudness and moves waves to eardrum. ओके। Then serve part A, parts of the eardrum. 3 tiny bones. A, hammer. B, anvil. C, stirrup. Then subpoint B, change weak sound waves into powerful ones. 5, eardrum passes the waves to cochlea. 5, waves reach the corti. 6, hair-like receptors convert sound waves to electric impulses passed to the brain. 7th, brain allows us to hear the sound. ओके। यहाँ 5 दो बार क्यों है? तो 5। नंबरिंग गलत हो गया। हाँ, नंबरिंग गलत हो गया है। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स दिया हुआ है आपको। एसएनडी साउंड, एक्सटर्नल, इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिकल, एसी ऑडिटोरियल कैनल एंड ईयर ड्रम, ब्रेन। देखिए, नोट मेकिंग समरी जो था पहले वाले केस में, देखिए हम लोगों ने क्या किया। एक पैसेज था, दोनों वाले केस में पैसेज था, पैसेज से हम लोगों ने नोट मेकिंग किया। अभी यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है और नोट से हम लोग को क्या करना है, समराइज कर देना है। यहाँ पे नोट टाइप से लिखा हुआ है और उसको अपने को क्या करना है, समरी बना देना है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट, साउंड ट्रेवल्स एज वेव्स। अब सारे इन शब्दों को कैसे बना रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। Sound travels in the form of waves which the external ears gather. दो पॉइंट्स को मिला के सिंगल सेंटेंस इधर बना है। अब यहां पे देखिए, पासिंग waves and lead to auditorial canal. अभी passing through the auditorial canal which increases the loudness
एंड यह जो वेव्स होता है, और हम लोग जानते हैं साउंड जो है सो मूव करता है वेव्स के द्वारा ही, हम लोग कुछ भी सुन पाते हैं, वेव्स मूव्स टू द ईयर ड्रम। अब यह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर ड्रम्स जो होता है, हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ द ईयर ड्रम जो होता है, 3 टीनी बोन्स होता है, हैमर, एनविल एंड स्टीरम। अब इसको देखिए, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर ड्रम, हैमर, एनविल एंड स्टीरम change the weak sound waves into the powerful ones. Change weak sound waves into powerful ones. Change the weak sound waves into the, इसे सेंटेंस फॉर्म कर देना है। अब आगे फिर देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें दिया हुआ है। ईयर ड्रम passes the wave to cochlea and waves reach the corti. Finally, the wave pass through the cochlea to the corti. इसका बारे में मालूम है आप लोगों को? COCHLEA? No, sir. नहीं मालूम है ना? अलीसा? यस सर। मालूम है आपको? क्या सर? ये वर्ड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, COCHLEA? नो सर, तो कोई पार्ट है वो शायद। हाँ, बॉडी का तो पार्ट है। पता नहीं सर, ईयर का पोर्शन पड़े तो हाँ, उससे। ईयर का। कॉलिया का फंक्शंस क्या है, कौन सा पार्ट होता है? कॉलिया, यह इसका मीनिंग होता है कॉलिया का, हमारे हम जो चीज सुनते हैं उसको ये लोग ट्रांसफॉर्म्स करता है साउंड में। इंटरनल ऑर्गेन्स है हमारे ईयर के अंदर में जो साउंड को कन्वर्ट करता है। आगे लिखा हुआ भी, इसके बारे में लिखा हुआ भी है, वेयर दे गेट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आगे इसके बारे में लिखा हुआ होगा। Eardrum passes the waves to the cornea. Waves reach the corti. अगला पॉइंट है, hair like receptors convert sound waves to electrical impulses passed to the brain, and brain allows us to hear the sound. आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर। एक क्लास और होगा आपका नोट मेकिंग का, कल करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। sir.